हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस आज है मेरा डे सेकंड यहाँ पर। अब सुबह सुबह उठ तो गए लेकिन कोई काम ही नहीं था यहाँ पर। गांव में रहते हैं तो वहाँ गाय भैंस को चारा डाल देते हैं या कोई ना कोई काम बता देते हैं कि वहाँ जाकर के वो काम करो, ये करो। लेकिन यहाँ घर ही इतना ही है कि यहाँ कोई ज़्यादा काम ही नहीं है, और जितना भी काम है वो मेरी सिस्टर है वो सारा कवर कर ही लेती है, क्योंकि उसे सिर्फ काम ही करना है और कुछ नहीं, या फिर बच्चों को तैयार करना हो सकता है। तो अब सुबह सुबह क्या करें, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं आज योगा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, ताकि बॉडी भी हमारी बढ़िया स्वस्थ रहेगी और ठीक भी रहेगा। तो मैं और मेरी भांजी शुरू हो गई सुबह सुबह योगा करना, एक्सरसाइज करना, और ये मेरे को देख देख करके मेरी नकल कर रही थी। लेकिन जैसा भी कर रही थी अच्छा कर रही थी, कम से कम फर्स्ट टाइम में भी इतना बढ़िया कर रही थी। फिर इसके स्कूल जाने का टाइम हो गया तो ये बैग पैक कर रही थी, और बैग पैक करके ये अपने पिताश्री को प्रणाम करके चली है नानी माँ को प्रणाम करने के लिए। हमारे यहाँ की संस्कृति भारत की ऐसी है कि स्कूल जाने से पहले बच्चे सभी को प्रणाम करते हैं, और फिर इसको मैं स्कूल छोड़ करके आ गई। गाइस ये देखिए, यहाँ दिल्ली में गाय की रोटी लेने के लिए भी यहाँ टेम्पू वगैरह आते हैं। तो मैं जा रही हूँ, ये काम मेरे को दे दिया गया कि तू फालतू है तो गाय को रोटी दे के आ। चलो चलते हैं। देखो गाइस, गाय की रोटी दे करके मैं आ पहुंची हूँ घर पे। और शाम को जब हम सब्जी लेने गए थे ना, वो भी मैंने ब्लॉग डाला है इससे पहले। तो वहाँ से मेरी सिस्टर ये कुछ मक्या लेके आई है, और ये मैंने अच्छे बढ़िया सी बनाई है, टेस्टी। और ये सब खाए, कंप्लीट हुआ काम कि मेरी भांजी को स्कूल से वापस लाने का टाइम हो गया। अब मैंने बोला कि मैं लेके आ जाऊंगी, लेकिन मेरी सिस्टर ने बोला नहीं, यहाँ सिर्फ मेरा और उसके पापा का ही नाम लिख रखा है, तो वो तुम्हारे साथ उसको नहीं भेजेंगे। इसलिए फिर मैं और मेरी सिस्टर दोनों गए और फिर इसको इसके साथ भेज दिया। तो गाइस ऐसा हमारे गांव में तो नहीं होता है, गांव में तो भाई ऐसे आ जाते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ कुछ अलग। हम लोग 3rd फ्लोर पर है, तो चलते चलते आ पहुँचे हैं वापस घर पे। और ये चीकू भी उठ गई सो करके। दिन में हमने थोड़ा सा करा रेस्ट, और फिर मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि यार हम लोग तो अब बोर हो रहे हैं, और शाम भी हो रही थी। तो मेरी सिस्टर ने कहा चलो ठीक है, मैं आप लोगों को एक अच्छे से मंदिर में लेके जाती हूँ। जैसे मंदिर में पहुंचे तो भाई बच्चों को देखो, इन दोनों को देखो कितनी खुश हो रही थी। और ये यहाँ का दिल्ली का मतलब जो जिस सेक्टर में हम रहते हैं वहाँ का एक बहुत ही अच्छा और फेमस मंदिर है, जिसका है दादा देव जी का मंदिर, जहाँ पे सभी लोग आते हैं, सभी के सभी लोग आते हैं। संध्या को यहाँ पे आरती पाठ पूजा करते हैं। तो हम लोग भी आज यहाँ शामिल हो गए। और देखो इतनी भीड़ में एक इतनी खुली जगह, और वो भी मंदिर, और एकदम शांत वातावरण मिले तो फिर पूछ नहीं क्या। फिर हम लोग यहाँ आए, और भगवान सभी, ये मंदिर है ना, यहाँ की एक विशेषता है कि यहाँ सभी देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर जितने भी देवी देवताओं के मंदिर है, वहाँ पर सभी मंदिरों में जा जाकर सभी श्रद्धालु अलग अलग देवी देवताओं की आरती बोलते हैं। ये देखो वहाँ बोल रहे थे, अब सभी लोग यहाँ आ गए और यहाँ आरती बोल करके फिर आगे वाले जो भी भगवान हैं, जो भी देवता है, वहाँ पर आरती करेंगे। अब ये देखो बाहर का भी व्यू यहाँ कितना साफ और कितना अच्छा नज़र आ रहा है। और पास में यहाँ पे एक ये इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जो भी अच्छा खासा दिख रहा था। और ये सारे मंदिर है, ये देखो वहाँ हो गई कंप्लीट आरती। तो अब दूसरे वाले भगवान के पास में करा कीर्तन। अब मैं दिखाती हूँ आपको जो पत्थर राम सेतु में उपयोग में हुए थे, वो यहाँ पर भी है, ये देखो। और ये वास्तव में पानी के ऊपर तैर भी रहा है। तो गाइस सारा मंदिर का दर्शन कर लिए हमने, और आप लोगों को भी करवा दिया साथ में। और अब आया है समय हमारे वापस घर जाने का। तो हम लोग सभी अपने अपने जूते चप्पल पहन रहे हैं आराम से बैठ करके। और गाइस मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।